नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक डीजल की विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इंजन वाल्व पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंजन वाल्व क्या होते हैं? सही समय पर वायु तथा ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश कराने एवं निष्कासित गैसों को बाहर निकालने के लिए नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे वाल्व प्रदान करते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि बहने वाली शुद्ध व जली गैसों अथवा तरल पदार्थ जैसे वायु तथा ईंधन के मिश्रण के मार्ग को आवश्यकता के अनुसार खोलने तथा बंद करने के लिए जिस पार्ट्स को प्रयोग किया जाता है उसे वाल्व कहते हैं। जब शुद्ध हवा और ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में आता है तो ये वाल्व कंबशन चैम्बर को सील करने का कार्य करते हैं तथा गैसें जलने के बाद बाहर निकालने का काम भी करते हैं। आप ये देख रहे हो कुछ वाल्वों के चित्र हैं जिसमें मैं आपको समझा रहा हूं। ये वाल्व टिप होती है, ये लॉक ग्रुप होता है, ये हिस्सा लंबा और पतला जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टीम कहलाता है तथा इसको मार्जिन कहते हैं और ये हिस्सा वाल्व हेड है। ये है ठीक इसी स्थिति में वाल्व शीट पर बैठता है। ये वाला हिस्सा कंबशन चैम्बर को सील करता है, मतलब कंबशन को सील करने का कार्य ये हिस्सा करता है। इंजन वाल्व के कार्य। इंजन वाल्व के निम्नलिखित कार्य होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा साफ वायु को तथा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और वायु के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराना इनलेट वाल्व का मुख्य कार्य होता है तथा कंबशन चैम्बर को सील कराना इंजन वाल्व का मुख्य कार्य है। जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से बाहर निकालने का कार्य भी इंजन वाल्व ही करते हैं। आप समझ सकते हैं कि डीजल इंजन में शुद्ध वायु जो कंबशन चैम्बर में प्रवेश करती है वह इनलेट वाल्व के द्वारा ही करती है। जब इनलेट वाल्व खुलते हैं तभी शुद्ध वायु इनलेट वाल्व के रास्ते कंबशन चैम्बर में प्रवेश करती है तथा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और वायु का मिश्रण कार्बोरेटर में मिश्रित होकर के सिलेंडर तक पहुंचता है, जो इनलेट वाल्व के द्वारा ही पहुंचता है, मतलब इनलेट वाल्व के रास्ते से होकर के ही जाता है। नीचे समझिए कंबशन चैम्बर। पावर स्ट्रोक के समय तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के समय कंबशन चैम्बर को सील करने का कार्य वाल्व ही करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों पूरे तरीके से बंद रहते हैं। तभी कंबशन में कंप्रेशन के द्वारा गैसों का तापमान बढ़ता है तथा ईंधन को जलाने की प्रक्रिया होती है। उसी दौरान पावर स्ट्रोक के समय जब दोनों वाल्व बंद होते हैं, टेम्परेचर भी हाई होता है, तभी फ्यूल में आग लगती है, मतलब विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद इंजन को पावर मिलने के बाद में जो कंबशन चैम्बर में जली हुई गैसें होती हैं
उन गैसों को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा सिलेंडर फट सकता है या फिर इंजन में कोई भी खराबी आ सकती है, जिसके लिए एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से जली हुई गैसों को निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते ही बाहर निकाली जाती हैं। इसीलिए एग्जॉस्ट वाल्व का होना अति आवश्यक है तथा इसका मुख्य कार्य भी है। आप देख सकते हैं ये दो चित्र दिए गए हैं, एक इनलेट वाल्व है तथा दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व है। आप देख रहे हो दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। इनलेट वाल्व जो है वो कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि एग्जॉस्ट वाल्व की अपेक्षा जो इनलेट वाल्व होता है वो कुछ आकार में बड़ा होता है। ये जो दिखाई दे रहा है वाल्व हेड होता है तथा ये हिस्सा मार्जिन होता है। ये यहां से यहां तक वाल्व स्टीम कहलाती है, जो पतली और लंबी दिखाई दे रही है। यह एक ग्रुप बना होता है और इसको टिप कहा जाता है। वाल्व के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें पार्ट्सों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं वाल्वों के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेड, दूसरा मार्जिन, फिर नेक, स्टीम, फेस, लो ग्रुप तथा बेस। इसे मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाता हूं इस चित्र के द्वारा कि वाल्व का हेड कहाँ होता है तथा फेस आदि आदि कहाँ होते हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाल्व फेस होता है। यह वाल्व का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है तथा समतल भी होता है। ये आप देख रहे हो ये वाल्व हेड होता है जिस पर जली हुई गैसों का प्रभाव पड़ता है। ये वाल्व सीट होती है, यही हिस्सा कंबशन चेंबर को सील करने का कार्य करता है। ये मार्जिन होती है, ये लगभग 30 से लेकर 45 डिग्री के कोण पर बनी होती है। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है पतला और लंबा, ये वाल्व स्टीम होती है। यहां से लेके यहां तक वाल्व स्टीम होती है। ये ग्रूव होता है तथा इसको स्लॉट भी कहा जाता है। ये वाल्व स्टीम में ही कटा होता है। ये हिस्सा वाल्व टिप होता है, इसमें वाल्व स्प्रिंग को फंसाया जाता है। वाल्व स्प्रिंग कीपर रिटेंशन, ये जो ग्रूव है इसमें वाल्व स्प्रिंग को फंसाया जाता है। ये आप देख रहे हैं ट्रांजिशन रीजन है। इस चित्र द्वारा भी आपको समझाया गया है। इस वाले हेड पर ये कंबस्शन चेंबर दिखाया जा रहा है कंबस्शन को, और इस पर आग का प्रभाव पड़ता है या फिर इसी रास्ते से होकर के शुद्ध वायु और ईंधन का मिश्रण सिलेंडर के अंदर आता है। ये सीट है, ये बॉडी दिखाई गई है, स्प्रिंग आप देख सकते हो। इंजन वाल्व के प्रकार। इंजन के मुख्य वाल्व 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्लाइडिंग स्लीव वाल्व होता है, दूसरा घूर्णन वाल्व, तीसरा पॉपेट या मशरूम वाल्व तथा चौथा रीड वाल्व कहलाता है।
स्लाइडिंग स्लीव वाल्व क्या होते हैं? देखिए, इस प्रकार के वाल्व का आजकल की मोटर गाड़ियों में प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हें दहन कक्ष में फिट किया जाता है। यह ऊपर नीचे चलकर अपने पोर्ट को खोलते व बंद करते हैं। लेकिन इस तरह के वाल्व आजकल की गाड़ियों में प्रचलन में नहीं है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। घूर्णन वाल्व। घूर्णन वाल्व क्या होते हैं? इन वाल्वों में एक खोखली शाफ्ट का प्रयोग होता है जो घूमती रहती है। इन्हें कंबशन चैम्बर के सामने इनलेट मैनीफोल्ड तथा एग्जॉस्ट के मार्ग में लगाया जाता है। इन वाल्वों में सबसे बड़ी कमी यह है कि शाफ्ट के लगातार घूमने से उसमें शीघ्र घिसावट आ जाती है, जिससे गैसें लीक होने लगती हैं। इस प्रकार के वाल्वों की सैद्धांतिक कार्यप्रणाली इस चित्र द्वारा समझाई गई है, आप समझ सकते हैं। पॉपेट या मशरूम वाल्व। पॉपेट या मशरूम वाल्व क्या होते हैं? इस वाल्व को पॉपेट का नाम अंग्रेजी शब्द पपेट से दिया गया है, जिसका अर्थ है ऊपर नीचे की गति करना, तथा इसे मशरूम वाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार मशरूम की तरह ही होता है तथा इसे छतरी के आकार जैसा भी माना गया है। पपेट वाल्व अपनी स्थिति पर ऊपर नीचे इस तरह से बैठ सकता है, नीचे ऊपर इस तरह से अपनी स्थिति पर बैठता है। इस वाल्व का प्रयोग आजकल के समय में सबसे अधिक हो रहा है। यही वाल्व सबसे अधिक प्रचलन में है। ये वाल्व आप देख रहे हो चित्र में, ये वाल्व स्प्रिंग है और ये वाल्व है। इस वाल्व का ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये लगभग 30 से 45 डिग्री पर कटा हुआ होता है। इस वाल्व का प्रयोग आज के समय में सबसे अधिक हो रहा है क्योंकि यह वाल्व बहुत ही सरल तरीके के होते हैं तथा बहुत अधिक समय तक चलते हैं। यह वाल्व दूसरे वाल्वों की तुलना में ऑटोमोटिव इंजनों में सबसे अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी बनावट बहुत अधिक सरल होती है तथा यह अपने आप केंद्र में रहता है। इसकी सीलिंग दक्षता अधिक होती है। ये देखने में छतरी के समान होते हैं। इनका वाल्व शीर्ष के साथ वाल्व फलक कोण 45 डिग्री अथवा 30 डिग्री पर बना होता है। साथ ही इसके हेड के साथ एक लंबी डंडी होती है, जो आप ये देख रहे हो, यह एक लंबी डंडी होती है जिसे स्टीम कहते हैं। स्टीम वाल्व गाइड में वाल्व के खुलने व बंद होने के समय ऊपर नीचे चलते हैं। रीड वाल्व। रीड वाल्व क्या होते हैं? इस प्रकार के वाल्व धातु की पतली पत्ती के बने होते हैं। इनके द्वारा गैस मार्ग को ढका जाता है। इसे प्रायः 2 स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कटा भाग होता है वह गैस का दबाव पड़ने पर एक ओर से खुल जाता है
परंतु इसका विपरीत प्रभाव नहीं होता। इसे प्रायः दो स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग करते हैं। इंजन वाल्व की धातु। इंजन किस धातु के बने होते हैं? तो आप देखिए, इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व दोनों वाल्वों के लिए अलग अलग धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनलेट वाल्व की अपेक्षा एग्जॉस्ट वाल्व को गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोनों वाल्वों के लिए अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया गया है। इनलेट वाल्व, जिसे प्रवेश वाल्व भी कहते हैं, ये वाल्व कार्बन वाले सिलिकोक्रोम से बनाए जाते हैं, जिसमें सामान्यतया 8% क्रोमियम होती है तथा 3.5% सिलिकॉन होती है, 0.5% मैग्नीज होती है, 0.5% निकेल होती है तथा 0.4% कार्बन वाले सिलिकोक्रोम से ये वाल्व बनाए जाते हैं। इनलेट वाल्व के लिए इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है। भारी इंजनों के लिए निमोनिक एलॉय के बने वाल्व प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्जॉस्ट गैसों का तापमान अधिक होने के कारण प्रवेश वाल्व के पदार्थ में मोलिब्डेनम मिलाकर एग्जॉस्ट वाल्व बनाया जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक तापमान की सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए इन वाल्वों की धातुओं में अंतर होता है तथा देखने में एग्जॉस्ट वाल्व कुछ इनलेट वाल्वों की अपेक्षा छोटे भी होते हैं तथा ये अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। इंजन की वाल्व यंत्रावली के लिए कौन कौन से सहायक अवयव हैं? इसके जो सहायक अवयव हैं आप देख सकते हैं, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व गाइड, वाल्व शीट, वाल्व टेपेट या लिफ्टर, वाल्व लॉक या वाल्व रिटेनर तथा वाल्व स्टीम। ये सभी इंजन की वाल्व यंत्रावली के लिए सहायक अवयवों का काम करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये इनटेक वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व के साथ ये ऑयल सील है, ये स्प्रिंग है, ये रिटेनर है तथा ये लॉक्स हैं। दोनों वाल्वों की सहायक यंत्रावली एक ही तरह से होती है। वाल्व स्प्रिंग क्या होती है आप देख सकते हैं, ये वाल्व स्प्रिंग है और इसके बारे में मैं आपको समझा भी देता हूं। वाल्व को टेपर के साथ तथा टेपर को कैम के साथ लगातार संपर्क में रखने के लिए कुंडलीदार स्प्रिंगें प्रयोग की जाती हैं। प्रायः एक वाल्व के लिए एक स्प्रिंग का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ इंजनों में दो स्प्रिंगों का भी एक वाल्व में प्रयोग किया जाता है। इन्हें गैसों के लीक होने से कोई भी संभावना नहीं रह जाती। इन स्प्रिंगों की सामर्थ्य बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग अगर कमजोर होगी तो जल्दी ही टूट जाएगी तथा वाल्व को ऑपरेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए वाल्व स्प्रिंग मजबूत होनी चाहिए। वाल्व गाइड, वाल्व गाइड क्या होती है? वाल्व गाइड के बारे में मैं आपको समझाता हूं। सिलेंडर ब्लॉक अथवा सिलेंडर हेड में जहां वाल्व फिट किए जाते हैं उनके बीच में वाल्व गाइड फिट की जाती है।
वाल्व की डंडी, ये जो आप देख रहे हैं, वाल्व की डंडी इसी गाइड में ऊपर नीचे चलती है। यह कास्ट आयरन के बने पतले पाइप के समान होती है, परंतु वी टाइप सिलेंडर के इंजनों में यह 2 टुकड़ों में बनी होती है, जिन्हें वाल्व फिट करते समय अलग अलग से लगाया जाता है। वाल्व गाइड इंजन के लंबे समय तक चलने से वाल्व स्टीम की रगड़ खाकर घिस जाती है। इस कारण वाल्व ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। वाल्व टैपेट या लिफ्टर। वाल्व टैपेट और लिफ्टर क्या होते हैं? कैम शाफ्ट द्वारा वाल्वों को उठाकर खोलने तथा बंद करने का कार्य वाल्व टैपेट ही करते हैं, या फिर इन्हें वाल्व लिफ्टर भी कहा जाता है। यह इंजन के सिलेंडर ब्लॉक के एक ओर जिस तरफ कैम शाफ्ट लगी होती है उसी तरफ फिट किए जाते हैं। जब कैम शाफ्ट घूमती है तो उस पर बने कैम लॉग बारी बारी से ऊपर नीचे होते हैं, जिस पर बैठी वाल्व टैपेट भी ऊपर नीचे होती है, जो वाल्वों को खोलने एवं बंद करने का कार्य करती है। वाल्व लॉक या वाल्व रिटेनर। वाल्व लॉक या वाल्व रिटेनर क्या होते हैं? आप देख रहे हैं, ये वाल्व लॉक्स हैं तथा मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। ये लॉक स्प्रिंग और रिटेनर को लॉक करने का कार्य करते हैं। वाल्व स्टीम क्या होती है? ये जो हिस्सा है यही वाल्व स्टीम कहलाता है तथा ये हिस्सा पतला और लंबा भी होता है। ये आप देख सकते हैं वाल्व टैपेट और लिफ्टर को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये कैम लॉबे हैं, ये वाल्व लिफ्टर है, ये रॉकर आर्म है, ये वाल्व स्प्रिंग है, ये वाल्व है। इसमें ठीक सही से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वाल्वों को उठाने एवं बैठाने के लिए इस यंत्रावली का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए कैम शाफ्ट द्वारा वाल्वों को उठाकर खोलने में टैपेट या लिफ्टर की मुख्य भूमिका होती है। प्रशिक्षण का सारांश। आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? तो आज हम लोगों ने सीखा कि इंजन वाल्व क्या होते हैं, इंजन वाल्व के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इंजन वाल्व के कार्य क्या क्या होते हैं, इंजन वाल्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं तथा इंजन वाल्व किन किन धातुओं से बनाए जाते हैं। संदर्भ। इस पीपीटी वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो किताब का प्रयोग किया है वो किताब है मोटर मैकेनिक व्हीकल थ्योरी, मनीष वर्मा द्वारा लिखी है तथा अनिल कुमार डांगी द्वारा लिखी है। इस पीपीटी वीडियो में जो इमेजेस लिए गए हैं वो www.google.com से लिए गए हैं। आज मैंने आपको इंजन वाल्व पर प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा मैं आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपको
भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।